नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने माघ महात्म्य में नहीं सुने हैं तो कृपया जाकर सुने, क्योंकि अगली साल का किसी को नहीं पता कि अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। तो लेकिन अभी भी जो है माघ मास के अंतिम 5 दिन बचे हैं, तो इसमें भी जो है आप माघ महात्म्य में ज़रूर सुने। आप किसी से भी सुन सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी वीडियो से सुने, अदरवाइज़ हमारे चैनल पे पूरी माघ महात्म्य की जो है 1 मंथ सीरीज़ बोल सकते हो, ये पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे गिवन है। आप उसको ज़रूर देखें और पूरे महीने के जो महात्म्य हैं ज़रूर सुने और पुण्य और फल का अधिकारी बने, क्योंकि समय बहुत कम है। अगली साल नहीं पता कि माघ मास में कौन होगा कौन नहीं होगा, इसलिए अभी भी 5 दिन है, तो जो है सारे अध्याय आप जरूर कवर अप करें। तो आइए माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर मुनि वेदनिधि कहने लगे, हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा सुनाना चाहता हूँ जो महात्मा देवदूती के द्वारा सद्गति को प्राप्त हुआ था। कृपया करके सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, वेदनिधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई थी वह कथा आपको सुनाता हूँ। सुनो। द्रविड़ देश में एक चित्रनथ नाम का राजा रहा करता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उसके पास अपार धन और अनगिनत सेना थी, जो कि महाकर्मी, पराक्रमी और युद्धवान थी। यद्यपि वह राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी व सदैव स्त्रियों में आसक्त रहा करता था। मंत्रियों द्वारा कही गई धर्म की ये बात भी उसे बुरी लगती थी और वो उस पर ध्यान नहीं देता था। तथा विष्णु कौन है, वह कहाँ रहता है, किसने उसे देखा है, इस तरह का कहता हुआ वह दिन रात बुरे कर्मों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वह भगवान की पूजा करने वालों को भी कठोर दंड देता था। इसीलिए कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई और उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई। इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अतीव पीड़ा पहुंचाते हुए लोहे के कील लगे हुए गर्म खंबे से बांध दिया। तब धर्मराज ने उसका पिछला लेखा चोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भोगने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरक में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने करता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। सबसे पहले वह पापात्मा दरुण और अति दुखित तामिक्स नामक नरक में ले जाया गया। उसके बाद उसे अंधिक्त मिक्ष नामक नरक में ले जाया गया, भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उग्र रौरव, महारौरव, कालसूत्र और महानरक में गिरकर न केवल भारी मुगदरों से पीटा गया, अपितु तपे हुए खंभों से बांधकर गर्म लोहे की छेड़ों से बुरी तरह से ताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद अशुभ कर्म को तपने, प्रतापन और संप्रतापन नामक नरक में गिरने के बाद संताप, कोकल, कुंडवल आदि इस नरकों की घोर यातनाएं सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी, उनका बखान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातनाएं सहने के बाद नरकों से छुटकारा मिला तो गिरिराज के ऊपर बड़े भारी पिशाच का जन्म मिला, परंतु इस योनि में उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भोगनी पड़ी, क्योंकि इस योनि में उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित होना पड़ा। स्वप्न में भी उसे सुख का अनुभव तो नहीं हुआ था। इस तरह राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय बीत गया। तो एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित होता हुआ वह प्रक्षवण वन में जा पहुंचा और बेहड़े के पेड़ से नीचे छाया में बैठकर भूख प्यास से अधिक दुखित होकर प्रणाहंत हुआ जा रहा था। तब बोला, ओह प्राणियों से दोह करने वाले मुझ पापात्मा के इस दुखद जीवन का अंत कब होगा? हाय, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा जो मुझे इस दुख दरिद्रता में डूबने से सहारा दे सके? कौन मेरा उद्धार कर सकता है? ऐसा कह के विलाप करने लगा। तो ये था माघ मास का 25वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद भी आया होगा और आपको इस अध्याय में ये भी पता लगा होगा कि बुरे कर्मों करने के बाद जो नरक की यातनाएं होती हैं वो कितनी कष्टदायी होती हैं। मेरे को तो पढ़ने में या आप लोगों को सुनने में इतना कष्ट हुआ होगा, और वो सोचो जो वो सहन कर रहा था उन नरक की यातनाओं को, वो कितना पीड़ित होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलता हूँ कि अच्छे कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो
भगवत भजन करो, भगवत नाम लो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमित सुमित जीवन उतिपारा। तो जो भी है, मैंने कहावत कही है, मुझे नहीं पता सही कही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को अच्छे कर्मों से लगाए रखो। बुरे कर्म करो भी तो उसको भी ठाकुर जी को समर्पित करके बोल दो कि आपकी ही रचाई सृष्टि में और आपके ही रचाई हर चीज़ों में मैंने ये कर्म किया है प्रभु, ये आपको समर्पित है। तो ज़रूर किसी ना किसी दिन जो है आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये थी माघ मास के 25वें अध्याय की बहुत सुंदर व्याख्या। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर करके, लाइक करके कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।